डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्लब क्रिकेटरों की मौत। पाक के साथ होने वाले T20 सीरीज से हटा अफगानिस्तान, सीज फायर तोड़कर हमला किया। बिहार चुनाव में पहले फेज की 121 सीटों पर नामांकन खत्म। इंडिया ब्लॉक में खींचतान, 9 सीटों पर कैंडिडेट सामने सामने। शाह बोले लालू जंगल राज लाना चाहते हैं। हरियाणा आईपीएस सुसाइड मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग। हाईकोर्ट में याचिका। एसआईटी पत्नी के बयान लेगी। सुसाइड नोट पर सिग्नेचर की जांच होगी। लिव इन में रहने पर पेरेंट्स को नहीं बताएगी सरकार। उत्तराखंड में यूसीसी नियमों में बदलाव की तैयारी। याचिकाकर्ता बोले मुद्दों से भटकने वाली बात है। राजस्थान के तापमान में उतार चढ़ाव। कई शहरों में दिन रात का तापमान बढ़ा। एक सप्ताह मौसम साफ रहने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची और वीआईपी न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आरपीएफ अधिकारी सुभाष बिश्नोई ने बताया कि त्योहारी सीजन में यात्री भार काफी बढ़ा है। ऐसे में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले यात्रियों की सघन चेकिंग की जा रही है। वेटिंग हॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की विस्फोटक या अवैध वस्तु पकड़ी जा सके। सर, आज ट्रेन पर निरीक्षण किया, क्या कहना चाहेंगे? सर, ट्रेन का निरीक्षण किया, क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ? दीपावली और छठ पूजा त्यौहार को देखते हुए उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि स्टेशन सुरक्षा बढ़ाई जाए, जिसकी अनुपालना में आरपीएफ जीआरपी ने मिलकर स्टेशन सुरक्षा बढ़ाई है। प्रत्येक गेटों पर स्टाफ लगाया गया है और प्रत्येक आने जाने वाली ट्रेनों को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा वेटिंग रूम सब जगह यात्रियों को चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान को चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई विस्फोटक सामग्री तो ना हो और यात्री पटाखे इत्यादि लेके यात्रा ना करे, इसके लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। कोई संदिग्ध पकड़ में आया क्या? नहीं, अभी तक कोई भी संदिग्ध पकड़ में नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा बढ़ाई हुई है, कंटिन्यू जारी है। सुभाष बिश्नोई, आरपीएफ इंचार्ज, बीकानेर। सर, आज ट्रेन पर निरीक्षण किया। चूरू दौरे पर पहुंचे शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधायक हरलाल सहारन को सबके सामने टोक दिया, जब विधायक ने 6 करोड़ की कृषि योजना का श्रेय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दे दिया। मंत्री खर्रा ने तुरंत कहा कि यह योजना किरोड़ी लाल मीणा की है, धन्यवाद उन्हें दे, नहीं तो वह पैसे वापस मंगवा लेंगी। मंत्री द्वारा जोर देकर किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिए जाने पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े। विधायक की इस चूक ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को गर्म कर दिया है। 6 करोड़ 61 लाख रुपए दिए राज्य सरकार ने। मैं मुख्यमंत्री जी का और दिवा कुमार जी का राज्य सरकार बधाई और धन्यवाद दूंगा। 18 करोड़ में से धन्यवाद जो डिपार्टमेंट उनका है तो वापस मंगा लेंगे वो। किसका? किरोड़ी लाल जी मीणा। किरोड़ी लाल जी का धन्यवाद, क्योंकि 18 करोड़ में 6.5 करोड़ देना, जिले में 18 करोड़ 6.5 करोड़ शुरू में दिए। पर इसके साथ साथ मांग है आपको धन्यवाद माला ही पढ़ाएंगे, यहाँ स्वागत भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दौसा में भाजपा द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संगोष्ठी व दीपावली स्नेह मिलन समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने के लिए स्वदेशी अपनाना जरूरी है। शेखावत ने बताया कि 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था निचले पायदान पर थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को प्राथमिकता देने से मिली है। पर न केवल अपने आप घर में स्वदेशी अपनाएं, अपितु इस विषय की चर्चा व्यापक रूप से करें, ताकि स्वदेशी लोगों के जीवन का हिस्सा बन सके। स्वदेशी देश को विकसित करने का मंत्र है। इस मंत्र की साधना के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं।
सर, आप कला संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, आपके विभाग की प्रधानमंत्री मोदी ने भी तारीफ की। देखिए, दौसा में एक संत सुंदरदास पैनोरमा है जो आप ही की सरकार के समय बनाया गया था, लेकिन आज उपेक्षा का शिकार है। देखिए, ये जितने भी पैनोरमा देश में बने, प्रदेश में बने हैं राजस्थान में, ये राजस्थान की सरकार के द्वारा बनाए गए और इनके रख रखाव की, इनको आगे परिचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मुझे लगता है राज्य सरकार के किसी भी विषय पर मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं। आभानेरी हमारे यहाँ का बड़ा स्पोर्ट है। देखिए, आभानेरी निश्चित रूप से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षित धरोहर में से एक है। भारत के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। हमने ASI के माध्यम से उसको ठीक करने, वहाँ की एम्बियंस को ठीक हो, वहाँ जाने वाले यात्रियों की सुविधाओं में जो है अभिवृद्धि हो, जहाँ आने वाले लोगों के एक्सपीरियंस में, जो पर्यटक आते हैं उनके अनुभव के स्तर को हम ऊपर उठा सकें, पर न केवल कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का भव्य समापन समारोह हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि थे। शिक्षा एवं पंचायत राज्य मंत्री मदन तिलावर भी मौजूद रहे। समारोह से पहले मंत्री दिलावर ने झूला बाजार और सॉफ्टी बाजार का आनंद लिया, जहां उन्होंने फालूदा आइसक्रीम और पन्ना लाल के पकौड़े खास तौर पर पसंद किए। मेले में आतिशी नजर के बीच 500 से अधिक स्वदेशी ड्रोन से ड्रोन शो भी हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सैनिकों की वीरता और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने की झलक दिखाई गई। धौलपुर में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 का भव्य आयोजन नगर पालिका बाड़ी में हुआ। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशन में यह शिविर आम जनता की समस्याओं का समाधान एवं सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने आवेदन को स्वीकार कर मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण किया। बाड़ा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान के तहत छबरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासू के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी और वित्त अधिकारी विकास कुमार के नेतृत्व में थाना छबरा प्रभारी राजेश कुमार खताना ने जाब्ते के साथ गश्त के दौरान हनुवंत खेड़ा फाटक रोड से 3 आरोपियों सुरेंद्र योगी, रामलाल योगी और सोनू योगी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 23 किलो 380 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ थाना झबरा में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दीपावली और अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में देर रात सभी थानों की पुलिस टीमों ने प्रमुख स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान जिले के प्रवेश और निकास मार्गों, चौराहों तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों और वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान 20 बिना नंबर के वाहन, 7 ब्लैक फिल्म लगे वाहन और करीब 90 अन्य नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। जोधपुर के पाल रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग श्याम बोराना की मौत हो गई। पासपोर्ट कार्यालय के पास एक तेज रफ्तार कार ने मोपेड सवार श्याम बोराना को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुजुर्ग जैसे ही कट से मुख्य सड़क पर आए, सामने से आ रही तेज कार ने उन्हें उड़ा दिया, जिससे वे करीब 12 फीट दूर जाके गिरे। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक पाल रोड पर रेस्टोरेंट चलाते थे और रोजाना की तरह काम पर जा रहे थे।
सीकर के सदर थाना इलाके में पालवास रोड स्थित गणेशम रेजिडेंसी के पास आरएलपी कार्यकर्ता हरीश कीचड़ के साथ कैंपर गाड़ियों में आए करीब 1 दर्जन बदमाशों ने बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसके पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो गए। जान से मारने की नीयत से किए गए इस हमले में बदमाशों ने हरीश की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। सूचना पर सीओ धोत सुरेश कुमार शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। आरएलपी के जिला प्रवक्ता सावर मलाल मोवाल ने इससे जंगल राज बताते हुए पुलिस से मांग की है कि यदि सुबह तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ तो पार्टी आंदोलन करेगी। आज कुछ लोगों ने हमारे आरएलपी के कर्मठ कार्यकर्ता है हरीश, उसके देवाली गली उनकी टांगों पे बहुत ज़्यादा चोट के निशान है और हम अभी हॉस्पिटल लेके आए। हम पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी निपटारा करवा के और जो भी इनके हमलावर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा ये बहुत ही बड़ा जंगल राज चल रहा है राजस्थान में। आज 5-7 दिन से हो रहा है, सब जगह ऐसी मारापीट और कुछ सब लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका जल्दी से जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। आज कुछ हनुमानगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में भाखड़ा सिंचाई जल वितरण समिति की बैठक हुई, जिसमें रबी फसल के लिए पानी वितरण की रूपरेखा तय की गई। प्रस्ताव के अनुसार 21 सितंबर 2025 से 24 मार्च 2026 तक 1200 क्यूसेक और उसके बाद 20 अप्रैल से 20 मई तक 600 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। बैठक में पानी की चोरी, कोर्ट स्टे वाले मोघों और खालों की सफाई जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं विधायक गुरवीर सिंह बरार ने नहर सुरक्षा की मांग भी प्रमुखता से उठाई, जिस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। हनुमानगढ़ पुलिस ने प्रेम विवाह को रंजिश में हुए मर्डर के फरार और 5000 के इनामी आरोपी तरसेम सिंह को भगतपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 19 मई को दर्ज हुआ था, जब एक पीड़ित के ताऊ के बेटे ने पड़ोसी की बेटी से लव मैरिज की थी। इसी रंजिश में 18 मई की रात नत्था सिंह और उसके 15 से 16 साथियों ने घर में घुसकर हमला किया था, जिससे गुरप्रीत का भाई मंगा सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस इस मामले में पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यावर में चिकित्सा विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जोधपुर स्वीट्स एंड स्नैक्स के गोदाम पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान मिठाइयों में मकोड़े, सड़े और दूषित नमूने पाए गए, जिसके चलते लगभग 70 किलो से अधिक खराब मिठाइयां मौके पर नष्ट की गई। टीम ने मसूदा और विजयनगर सहित कई अन्य प्रतिष्ठानों से भी दूध, घी और मसालों के सैंपल लेकर लैब जांच के लिए भेजे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि रिपोर्ट असंतोषजनक आने पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि त्योहारों को देखते हुए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गोदाम पे जब हम पहुँचे तो हमने ये पाया जो ये मिठाई रसगुल्ले तैयार कर रहे हैं, उन रसगुल्लों में मकोड़े पाए गए जो नियमों के विरुद्ध है। साथ ही हमने जब यहाँ देखा साफ़ सफाई का भी अभाव है और ऐसा प्रतीत होता है कि पुरानी मिठाई बना के पहले स्टॉक कर रखी है। कलर भी इन्होंने जो है कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा डाल रखा है। हम इनके मावे का हम जांच करेंगे ताकि इनके जो घी कामिल है उसकी भी जांच हो और मिठाई और मावा जो ये बना रहे हैं उसकी भी जांच हो। गोदाम पे जब हम डिक्की ग्राम पंचायत अजान में जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की पेयजल, सड़क, बिजली और पेंशन जैसी समस्याएं सुनी। चौपाल से पहले उन्होंने ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने और फसल मुआवजे जैसे मुद्दे भी उठाए, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ समाधान करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मौके पर ही कई शिकायतों का निपटारा किया गया।
कोटा में दीपावली से पहले शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर के नेतृत्व में हुए निरीक्षण में लगभग 400 कुंटल मिश्री, बूरा और मखाने अमानक पाए गए। टीम ने बीकानेर से लाए गए 42 कुंटल मावे की जांच की, जिसमें 4800 किलो मावा खराब पाया गया और उसे नष्ट किया जाएगा। अधिकारियों ने मिठाई विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे साफ सफाई और नियमों का पालन करें। वहीं जांच के लिए कई नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी टीम के द्वारा मुखबिर से सूचना मिली थी, तो बूंदे में इस गाड़ी को ट्रेस कर लिया और वहाँ से हमारे फूड इंस्पेक्टर इसके अंदर लोड हो गए, जहाँ माल उतरा हुआ पकड़ा गया। ये विभिन्न फर्मों का 3000 किलो मावा है। अब शुद्ध है तो फूड लैब में जांच के बाद ही पता लगेगा किन किन का माल है, ये भी बाद में डिस्क्लोज किए जाएंगे। एमडी साहब ने मना किया हुआ है और हमारी फूड सैम्पलिंग रेगुलर जारी रहेगी। जनता को हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोटा के अंदर कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं बिके। हमारा प्रयास है, हमारी टीम का ये प्रयास रहेगा। आज हमारी टीम के द्वारा मुखबिर से सूचना मिली थी। हनुमानगढ़ के नोहर में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शहरी सेवा शिविर 2025 का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभार्थियों को भूखंड के पट्टे व दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर वितरित की। मंत्री ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की। इसके बाद महावीर पार्क में विभिन्न विकास कार्यों जैसे जोहर सौंदर्यीकरण, श्रीराम वाटिका चारदीवारी व पार्क निर्माण, महावीर पार्क, अंबेडकर पार्क व राधा कृष्ण मर्रा पार्क के शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत संभव है। मंत्री ने कहा कि सेवा शिविरों से जनता तक योजनाओं का पारदर्शी लाभ पहुंच रहा है और स्वच्छ व हरित वातावरण के लिए सौंदर्यीकरण महत्वपूर्ण है। कोई भी आवेदन ऑफलाइन नहीं होगा, सारे के सारे आवेदन ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन होने का फायदा है कि आपने किस तारीख को कितने बजे आवेदन प्रस्तुत किया और उसके साथ कितने दस्तावेज प्रस्तुत किए, इसका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इकट्ठा हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की एफआईआर की गुंजाइश नहीं रहती। और भविष्य में भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण काम है हम उपभोक्ता के हित के, जैसे पट्टे का हो, नामांतरण का हो, भूमि रूपांतरण का हो, ये सारे के सारे काम केवल मात्र ऑनलाइन माध्यम से हो। कोई भी आवेदन ऑफलाइन नहीं। हनुमानगढ़ के नोहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया। विजयदशमी के अवसर पर भव्य पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन से पूर्व श्रीराम वाटिका में भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने शस्त्र पूजन किया गया। क्षेत्र प्रचारक निम्बा राम ने संघ की सामाजिक समरसता, पर्यावरण व राष्ट्रभक्ति के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में गृह समर्पक कार्यक्रम शुरू होगा। समारोह में संघ की 100 वर्ष की यात्रा और योगदान पर वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बिहानी चौक पर पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के लिप्त आरोपी शाहरुख उर्फ भूरिया के अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया। थाना सुल्तानपुर क्षेत्र में आरोपी ने नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर अवैध मकान बनाया था, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई। शाहरुख के खिलाफ मादक तस्करी के 9 मामले दर्ज है और वो फरार है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मादक तस्करी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से अपराधियों में भय व्याप्त है। पुलिस ने अवैध संपत्ति की पहचान कर उन्हें नष्ट कर अपराध नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभाई है। करौली जिला मुख्यालय पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय सिंह ने भुड़ारा बाजार स्थित गिरिराज हलवाई की दुकान से मावा और गोविंद देवजी कटला स्थित शिव मिष्ठान भंडार से सोन पापड़ी व मक्खन बड़े के नमूने लिए। उन्होंने बताया कि सभी नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। मिलावट की पुष्टि होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक 50 से अधिक दुकानों से नमूने लिए जा चुके हैं। मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए त्योहारी सीजन में यह सघन अभियान जारी रहेगा। सर, अब तक मैंने 5 सैंपल लिए हैं 5 टीमों से, और जहाँ मुझे गंदगी लगी है उनको इम्प्रूवमेंट नोटिस भी देके आया हूँ। 14 दिन का समय दिया है, नहीं तो उनके लाइसेंस निरस्त होंगे। और मेरा तो यही है कि हर आदमी को, हर जनता को शुद्ध आहार मिले, कोई मिलावट का सामान नहीं मिले। जहाँ मुझे शंका हो रही है वहाँ से मैं नमूने ले रहा हूँ, मौके पर नष्ट भी करा रहा हूँ। माननीय खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देशन में दीपावली पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं बरती जा रही और किसी को कोई क्षमा नहीं। सर, अब तक मैंने 5 सैंपल लिए हैं। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र में गाजमगढ़ के पास शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही निजी ट्रेवल्स की बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में 2 मासूम बालिकाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला पुरुष मिलाकर 27 यात्री घायल हो गए। सभी यात्रियों को बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया और घायलों का उपचार बांगड़ अस्पताल में जारी है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू, एसएसपी विपिन शर्मा और एसडीएम डॉक्टर बजरंग सिंह मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। यात्रियों ने बस चालक पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।